ये आज के महत्वपूर्ण समाचारों पर हम विशेष रूप से चर्चा करें। आज देश भर में मकर संक्रांति पर्व मनाया गया। पवित्र सरोवरों में स्नान हुए, लोगों ने दान दया धर्म का वो काम किया। आकाश में रंग बिरंगे पतंगे उड़ी पूरे जोर शोर के साथ। कुल मिलाकर शानदार ढंग से मकर संक्रांति पर्व मनाया गया। कल 15 तारीख है। उदया तिथि होने के कारण संक्रांति पर्व कल भी मनाया जाएगा। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में कल मकर संक्रांति पर्व मनेगी। जो भी हो, आज तक है और कल से सूर्य का उत्तरायण चालू हो जाएगा। ये तो एक प्रकृति का चक्र है, प्रकृति का नियम है, उसका पालन हो रहा। अब आइए यहाँ पर हमारे देश में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हमारे यहाँ उज्जैन में आज अनेक स्थानों पर समारोह हुए, कहीं पर धार्मिक अनुष्ठान हुए, कहीं पर विचार मंच हुए, और इसी बीच में कालिदास अकादमी के संस्कृत सभागृह में ऋचा विचार मंच का वार्षिक स्थापना पर्व हुआ, संपन्न हुआ। वरिष्ठ नागरिकों की भारी संख्या में उपस्थिति रही। मंच से विद्वानों ने अपने अच्छे उद्बोधन दिए और जीवन प्रबंधन की व्यवस्था पर प्रकाश डाला। और सबका एक ही मत रहा कि अब हमें अपने जीवन में प्रबंधन को बड़ा सुधारना पड़ेगा। यदि हमने अपना प्रबंधन सुधार लिया ना, तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। जो जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, वे हमारे राष्ट्र की धरोहर है, हमारी संस्कृति की धरोहर है, उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उनके पास में अनुभव है। वे अनुभव लेकर जी रहे हैं और अनुभव से ही विकास की राह खुलती है, विकास का पथ प्रदर्शित होता। ये हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं ना, वे हमारे लिए प्रकाश स्तंभ हैं। वे हमें मार्ग दिखाते हैं। उनके जितने अनुभव हैं ना, वो हमें एक नया रास्ता देते हैं, नया पथ हमारा सृजित करते हैं। तो उनका सम्मान होना चाहिए। शानदार आयोजन रहा। मंच पर भी विद्वानों ने अपने अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत किए। ये आज का एक प्रमुख समारोह रहा। यूँ तो समारोह बहुत हुए, कहीं धार्मिक समारोह हुए, कहीं पर सुंदर कांड हुए, ये सब कुछ हुए, किंतु ये जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय संस्कृति और दायित्व का जो समारोह था ना, ऋचा विचार मंच का, वो अपने आप में अनूठा रहा। बधाई ऋचा विचार मंच को कि आज जिसने मकर संक्रांति पर्व पर इतना बौद्धिक आयोजन किया। अब आइए हम अब बात करते हैं हमारे विश्व की। विश्व में अब पूरा कोहराम मचा हुआ है। नरसंहार जारी है, हिंसा जारी है और विचित्र विचित्र खेल हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में टकराव हो रहा है, ईरान और इजराइल के बीच में टकराव हो रहा है। अब तो ईरान के साथ 57 मुस्लिम देश भी आ गए। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। ईरान ने मिसाइलें तैनात कर दी है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जनता, वहाँ की जनता प्रदर्शन कर रही है। और इसी प्रकार ईरान में भी वहाँ की जो 100 जिलों में
जनता प्रदर्शन कर रही है। और ये प्रदर्शन तानाशाही के खिलाफ हो रहा है, नरसंहार के खिलाफ हो रहा है। ईरान में प्रदर्शन करने वाले एक 26 वर्षीय युवक इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दे दी गई 2 दिन में, बिना जांच, बिना वो कुछ भी किए हुए। इससे जनता और भड़क गई। 3, 4, 5 दिन से ईरान में इंटरनेट बंद है। वहाँ पर एक दूसरे को संवाद नहीं हो रहे और न ही उनकी जानकारी मिल रही। हवा ये भी और बात यहाँ तक हुई है कि इजराइल में तो जो प्रहार हो रहा है ना, वो तो नेता भी घबरा गए और उन्होंने शायद इजराइल से वे भाग खड़े हुए। कहाँ गए अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। और इसी तरह ईरान में भी अब तो ये आरोप लग रहे हैं कि वहाँ 12,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या हो गई। वास्तव में हत्या कितनी हुई क्या कह सकते हैं। हाँ, मगर जो मौतों का आंकड़ा है ना, हजारों में है, ये भी तय है। अब अमेरिका में भी बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। जनता सड़कों पर है ट्रंप के खिलाफ, और इधर ट्रंप ईरान को तहस नहस करने में लगा हुआ है। ईरान पर कब किस प्रकार का हमला हो सकता है कह नहीं सकते। क्या खेमनेई को अमेरिका अपहरण करके ले जाएगा, ये भी बड़ी विचित्र बात है। मामला बहुत ही विचित्र होता जा रहा। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और अमेरिका ने जो एक आदेश जारी किया कि कतर और मध्य पूर्व में जो अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी नागरिक है वे वापस आ जाए। और जो कतर से जो सूचना आ रही है कि अमेरिकन सैनिक भी वापस जा रहे। अब इसी प्रकार इजराइल में भी हो रहा है। इजराइल में वहाँ के जो धार्मिक क्रियाक्रम करते हैं, जो धार्मिक प्रचार करते हैं, उन वहाँ के युवकों को भी कहा जा रहा है कि आपको भी सेना में भर्ती होना है। और नाउ के इस आह्वान के बाद, इस आदेश के बाद जनता सड़कों पर उतरी हुई है। यानी मामला बड़ा विचित्र, पूरे विश्व में कोहराम मचा हुआ। अमेरिका ग्रीनलैंड पर अधिकार करना चाहता है, कुछ भी कौन सा भी कदम उठा सकता है। और ईरान और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध होने की संभावना है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अमेरिका ईरान पर कब कैसे क्या हमला कर देगा कुछ कह नहीं सकते। दूसरी तरफ ईरान भी बहुत तैयारी है। उसने भी चुनौती दे दी कि अमेरिका हमला करे तो हम अमेरिका और इजराइल को तबाह कर देंगे। आखिरकार तबाह तो नरसंहार तो होगा ही ना। मामला तो मानवीय सिद्धांतों का और मानवीय मूल्यों के हनन का हो रहा है। चाहे इजराइल करे, ईरान करे, अमेरिका करे या जो कतर अन्य राष्ट्र करे। और एक बड़ी विचित्र बात सामने आई है कि इस्लाम में शिया और सुन्नी के बीच हमेशा विवाद होते रहते थे, किंतु अब तो शिया और सुन्नी एक मंच पर आ गए और सब ईरान के साथ खड़े। अब देखते हैं क्या होता है। ईरान ने एक नई मिसाइल का परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है। यानी ईरान अमेरिका पर ईरान से ही हमला कर सकता। और अब जो रिपोर्ट आई है कि ईरान ने मिसाइलों का उत्पादन बहुत कर दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि वो एक दिन में एटम बम बना सकता है। बना के रख लिया होगा। बना सकता क्या है, बना के रख लिया होगा। उसको अपनी सुरक्षा करना है ना, इसलिए अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या खेमनेई क्या करेंगे। मान लीजिए यदि खेमनेई के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ दिया, क्या होगा।
मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा। अब तो यहाँ पर जितनी ये तानाशाही की बातें चल रही है ना, ये सब खत्म होना चाहिए, नरसंहार खत्म होना चाहिए। ऐसा कौन सा धर्म है जो मानवीय मूल्यों को मूर्त रूप देने की पहल करेगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई भी है ना धर्म संस्थान इसके लिए आगे आ रही है कि नहीं, विश्व में शांति होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ भी मौन हो गया, क्या करे वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा। और मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ भी निर्देश दिए, आदेश दिए, तो उनका पालन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। यानी मामला बड़ा विचित्र है और विश्व में विनाशक स्थिति पैदा हो रही है और तीसरा विश्व युद्ध होने के आसार हैं। ये हमारे जो अभी विश्व का जो नक्शा है ना, वो बड़ा करुण है, दरुण। अब कैसे रक्षा होगी मानवीय मूल्यों की और इंसानों की, ये भी एक समस्या बन गया। ठीक है, अभी जो सूचना ये कि लोग ईरान से भाग रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई बड़ा होने वाला। अमेरिका में एक सिरफिरे ने भीड़ पर गोली चला दी, 6 लोग मारे गए। अरे हो क्या रहा है? अमेरिका में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लाखों जनता सड़कों पर उतरी हुई है। तो जो जितने भी जो तानाशाह प्रवृत्ति के हैं ना, नरसंहारी चरित्र वाले नेता है ना, उनको सीख लेना चाहिए कि मानवीय मूल्यों की हत्या संभव नहीं है। ईमानदारी से मानव जीवन की रक्षा